ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 4 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के एसपी को बदला गया। बीजापुर और सुकमा जिले के सीमावर्ती इलाके में मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने कुछ माओवादियों को गिरफ्तार किया। घटनास्थल से विस्फोटक डेटोनेटर और अन्य सामान बरामद। धमतरी और गरियाबंद पुलिस ने संयुक्त अभियान में माओवादियों के 4 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। और नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा रायपुर में आयोजित राज्य युवा संसद में प्रदेश भर के प्रतिभागियों के बीच रायपुर की माहिरा खान रही विजेता। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 4 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर की डीआईजी पारुल माथुर को इसी पद पर छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के सरगुजा रेंज में पदस्थ किया गया है। इसी तरह मुख्यमंत्री सुरक्षा में तैनात पुलिस अधीक्षक प्रखर पांडेय को एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर के मुख्यालय में डीआईजी बनाया गया है। वहीं सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक राजेश कुकरेजा को छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के भिलाई स्थित 1 बटालियन के सेनानी का दायित्व सौंपा गया है। वहीं कोरबा स्थित छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 13वीं बटालियन के सेनानी आशुतोष सिंह को सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी निरंजन दास को हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव के पद पर पदस्थ किया था। आज जारी आदेश के अनुसार उन्हें राज्य नागरिक आपूर्ति निगम और राज्य बेवरेज कॉर्पोरेशन के प्रबंध संचालक के साथ ही वाणिज्यिक कर विभाग के सचिव और आबकारी विभाग के आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। केन्द्र सरकार की आकांक्षी जिला संबंधी योजना में विकास कार्यों के आधार पर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर को देश के 5 सर्वश्रेष्ठ जिलों में 4था स्थान प्राप्त हुआ है। भारत सरकार की नीति आयोग द्वारा देशभर के 112 आकांक्षी जिलों में चल रहे विकास कार्यों को लेकर समय समय पर रिपोर्ट जारी की जाती है। इसी कड़ी में दिसंबर 2022 की रिपोर्ट में नारायणपुर जिले का प्रदर्शन काफी बेहतर बताया गया है। रिपोर्ट में विकास संबंधी सभी कार्यों के आकलन के आधार पर नारायणपुर को देश में 4था स्थान दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य और पोषण की श्रेणी में नारायणपुर जिले को 3रा स्थान मिला है। कवर्धा के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। यह प्रमाण पत्र किसी भी स्वास्थ्य केन्द्र को चिकित्सा संबंधी 12 क्षेत्रों में श्रेष्ठ सेवाओं के लिए दिया जाता है। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुजॉय मुखर्जी ने बताया कि कवर्धा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा संबंधी सेवाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। राज्य सरकार ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को अगले 2 महीने के भीतर जमीन के बंदोबस्त से संबंधित सभी त्रुटियों को सुधारने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के सचिव डॉक्टर एस भारतीदासन ने रायपुर जिले के आरंग में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक में कहा कि बंदोबस्त से संबंधित गलतियों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया जाए। बीजापुर और सुकमा जिले के सीमावर्ती इलाके में गुंडम और छोटवाई के जंगलों में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच करीब 1 घंटे तक मुठभेड़ हुई। पुलिस के अनुसार डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम तर्रेम थाना क्षेत्र के जंगलों में तलाशी अभियान पर निकली हुई थी। तभी वहां मौजूद माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। इसके बाद जवानों ने वहां मौजूद कुछ माओवादियों को घेराबंदी कर पकड़ लिया। वहीं कुछ अन्य माओवादी भाग निकले। पकड़े गए माओवादियों से पूछताछ की जा रही है। घटनास्थल से माओवादियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले विस्फोटक, डेटोनेटर और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। इस बीच बीजापुर जिले में माओवादियों के खिलाफ कुछ वर्षों पहले चलाए गए सलवा जुलूम अभियान के प्रमुख नेता रहे मधुकर राव का कल निधन हो गया। मिली जानकारी के अनुसार वारंगल के एक निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने कल अंतिम सांस ली। धमतरी और गरियाबंद पुलिस ने अपने संयुक्त अभियान में माओवादियों के 4 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी प्रतिबंधित माओवादी संगठन को उनके उपयोग के सामान उपलब्ध कराने में शामिल बताए गए हैं। इन सभी आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर उन्हें रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। गरियाबंद के पुलिस अधीक्षक अमित तोकाराम कांबले और धमतरी के एसपी प्रशांत ठाकुर ने बताया कि आरोपियों के पास से 12 नग वॉकी टॉकी के अलावा माओवादियों के वर्दी, पर्चे और साहित्य के साथ ही मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल जब्त की गई है। नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा कल रायपुर में राज्य युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश के सभी जिलों से चुने गए 2 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम ऑनलाइन तरीके से आयोजित किया गया। इसमें रायपुर की माहिरा खान विजेता रहीं।
वहीं दृष्टि सिंह को दूसरा और परिधि शर्मा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। ये तीनों विजेता प्रतिभागी संसद के केंद्रीय कक्ष में होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे और प्रधानमंत्री के साथ बातचीत भी करेंगे। कार्यक्रम में दुर्ग विधायक और राज्य भंडार निगम के अध्यक्ष अरुण वोरा ने अपने वीडियो संदेश के माध्यम से सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र के राज्य निदेशक श्रीकांत पांडे सहित विभिन्न जिलों के पदाधिकारी भी शामिल हुए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। कोरबा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। इस वजह से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। जिले के हरदी बाजार और रेकी इलाके में 12 हाथियों और 6 शावकों को एक साथ विचरण करते देखा गया है। वन विभाग के अनुसार ये हाथी बिलासपुर जिले में सीपत के जंगल से होते हुए हरदी बाजार और रेकी गांव तक पहुंचे हैं। बीती रात इन जंगली हाथियों से बचने की कोशिश में भागते समय एक ग्रामीण घायल हो गया, जिसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर जांजगीर चांपा जिले के अमलीपाली और सोनडीह गांव में भी हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों और किसानों को नुकसान हुआ है। इन हाथियों ने खासतौर पर सब्जियों की बाड़ी को काफी नुकसान पहुंचाया। किसानों ने अपने नुकसान के बदले मुआवजे की मांग की है। वहीं रायगढ़ जिले के बंगुरसिया क्षेत्र में भी हाथियों की हलचल बढ़ गई है। यहां वन विभाग के कर्मचारियों ने ग्रामीणों की मदद से फिलहाल हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ दिया है, लेकिन हाथियों की वापसी की आशंका को देखते हुए वन अमले ने ग्रामीणों को सचेत रहने की सलाह दी है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2022 के लिए राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को 2 सत्रों में प्रदेश के 28 जिलों के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस संबंध में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने कहा है कि ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी जिन्होंने सहायक रखे जाने का विकल्प दिया है, वे आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ कल 9 फरवरी तक अपने परीक्षा केंद्र से संबंधित जिले के कलेक्टर कार्यालय में अनिवार्य रूप से संपर्क करें। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। राजनांदगांव में आज से शुरू हुई महंत सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता के पहले मैच में टाटा हॉकी अकादमी जमशेदपुर ने रिपब्लिक स्पोर्ट्स बॉम्बे को रोमांचक मुकाबले में 7 के मुकाबले 8 गोल से पराजित कर दिया। वहीं दूसरे मुकाबले में साई ट्रेनिंग सेंटर सुंदरगढ़ ने बिलासपुर स्पोर्ट्स अकादमी को एकतरफा मैच में 0 के मुकाबले 7 गोल से शिकस्त दी। दुर्ग पुलिस के सहयोग से उत्तरप्रदेश के नोएडा पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार का पर्दाफाश करते हुए 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी उत्तरप्रदेश के निवासी बताए गए हैं। पुलिस ने इनके पास से करीब 100 मोबाइल फोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक सामानों के अलावा बड़ी संख्या में ATM कार्ड और सिम कार्ड जब्त किए हैं। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान 22 खातों में मिले लगभग 2 करोड़ रुपए का लेन देन भी रोकने में सफलता हासिल की है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ 6 और 7 फरवरी को विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान रायपुर, दुर्ग, भिलाई में 8 अवैध टिकट दलालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनकी यूजर आईडी से बनाए गए करीब 6 लाख रुपए मूल्य के 350 आरक्षित टिकटों को जब्त किया गया है। बिलासपुर के जूनापारा चौकी क्षेत्र में भोना कछार स्थित एक पेट्रोल पंप पर कल देर रात अज्ञात आरोपियों ने देशी कट्टे की नोक पर लूट की कोशिश की। इन आरोपियों ने वहां पथराव भी किया। पुलिस ने घटना के 2 घंटे बाद ही इन सभी आरोपियों को उनके हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। रायपुर स्थित जिला सैनिक कल्याण बोर्ड ने भूतपूर्व सैनिकों को विभिन्न पारिवारिक कार्यों और इलाज के लिए अनुदान उपलब्ध कराए जाने की जानकारी दी है। इस संबंध में उन्होंने इच्छुक अभ्यर्थियों से शास्त्री चौक स्थित कार्यालय में आकर संपर्क करने को कहा है। प्रदेश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई करने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के पात्र विद्यार्थियों से ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पंजीयन के लिए आवेदन 10 फरवरी तक आमंत्रित किए गए हैं। राजस्व प्रकरणों का निराकरण करने के लिए रायपुर जिले के धरसींवा में 16 फरवरी को और आरंग तहसील कार्यालय में 23 फरवरी को राजस्व शिविर लगाया जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र में आज शाम गर्म पिघले लोहे को पलटते समय क्रस्ट के टूट जाने से पिघला लोहा जमीन पर फैल गया। इसकी चपेट में आने से आसपास खड़े कई दोपहिया वाहन
जलकर राख हो गए। बिलासपुर के कोटा मार्ग पर कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मोटरसाइकिल पर बैठे 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। कवर्धा में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी बस कंडक्टर को गिरफ्तार किया है। साथ ही मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में स्कूल के प्राचार्य को भी गिरफ्तार किया गया है। महासमुंद पुलिस ने करीब 40 लाख रूपये मूल्य के आभूषण के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार जिले के खल्लारी में रहने वाले ये दोनों आरोपी ओडिशा से गहने चोरी करने के बाद इसे महासमुंद के सराफा बाजार में बेचने का प्रयास कर रहे थे। तभी पुलिस ने संदेह के आधार पर इन्हें पकड़ लिया। जांजगीर चांपा जिले के शिवरीनारायण में आयोजित 5 दिवसीय महोत्सव का आज समापन हो रहा है। अब से कुछ देर बाद होने वाले इस समारोह में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे और कवर्धा के जिला रोजगार कार्यालय परिसर में 13 फरवरी को 20 पदों पर भर्ती के लिए रोजगार शिविर लगाया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 4 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के एसपी को बदला गया। बीजापुर और सुकमा जिले के सीमावर्ती इलाके में मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने कुछ माओवादियों को किया गिरफ्तार। घटनास्थल से विस्फोटक डेटोनेटर सहित अन्य सामान बरामद। धमतरी और गरियाबंद पुलिस ने संयुक्त अभियान में माओवादियों के 4 सहयोगियों को गिरफ्तार किया। और नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा रायपुर में आयोजित राज्य युवा संसद में प्रदेश भर के प्रतिभागियों के बीच रायपुर के माहिरा खान विजेता रहीं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।